नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और इस नए चैप्टर में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने स्टार्ट इसलिए आज कर दिया शाम को, ताकि मैथ की क्लास बच्चों दिन में होती है और कोई भी नया चैप्टर शाम को स्टार्ट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, उसके अगले लेक्चर को मैं दिन में ले लेता हूँ, पर स्टार्ट मुझे शाम को करना ही अच्छा लगता है, शुरू से ही, पता नहीं ऐसा क्यों है ना। और जल्दी से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आप लोग जुड़ जाइए मेरे बच्चे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा है क्लास 10th का मैथ्स बच्चों, यानी चैप्टर नंबर 9 है ना, हाइट एंड डिस्टेंस है ना, ऊंचाई और दूरी। इसका हम इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे और यहाँ से बच्चों हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर के सवाल आते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है क्योंकि 23 क्वेश्चन ही इस चैप्टर में टोटल दिए हुए हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहले इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे, 4 से 5 हज़ार बच्चे लाइव में, कम से कम 4 हज़ार तो जुड़ने ही चाहिए। अधिक से अधिक बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे, है ना। तो जल्दी से आप इस क्लास को बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करो फटाफट से, बहुत तेजी में, है ना, बहुत तेजी में। मेरे बच्चे सबसे पहले आ जाओ। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है जीवन में, मोटिवेशन है। जो भी करना है आज ही शुरू कर लो, क्योंकि कल खुद भी कल के इंतजार में है। यानी बच्चों, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कल ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जो करना है सब आज कर लो, ठीक है ना। क्रैश कोर्स है ना, जल्दी से पहले बच्चों, जो बच्चे नए बच्चे हैं, क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं तो बच्चों अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, मात्र 250 रुपये। और ये 250 रुपये आपके रिजल्ट में प्यारे बच्चों 4 चांद लगा देगा। आपको उस दिन गर्व होगा कि मैंने बच्चों क्रैश कोर्स परचेज किया था और क्रैश कोर्स में पढ़ करके इतना ज़्यादा फायदा हुआ बच्चों, ठीक है ना। तो जरूर आप लोग क्रैश कोर्स परचेस कर लीजिए बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये जानना अधिकार है कि बच्चों कौन कौन सा चैप्टर हमारा हो चुका है और जो चैप्टर नहीं हुआ है वो चैप्टर कितने दिनों में होगा। तो बच्चों चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो चैप्टर को हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 12 13 14 और 15। ये है बच्चों मैथ के चैप्टर। ये 15 चैप्टर हैं। जो जो हो चुका है उसको मैं बच्चों ऐसे कट कर देता हूं, है ना। तो ये 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 7 हो चुका है, 8 हो चुका है और अभी बच्चों 9 हो जाएगा। तो 9 स्टार्ट करते तो 9 भी कट कर लो, क्योंकि 2 से 3 लेक्चर में 9 कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों 14 हो चुका है, 15 हो चुका है, ठीक है। मोस्ट लगभग इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। जो चैप्टर नहीं हुए उसमें दिन कितने लगेंगे बच्चों? चैप्टर 6 है ना, 5 दिन के अंदर कवर करेंगे, है ना। चैप्टर 10 2 दिन के अंदर, चैप्टर 11 2 दिन के अंदर, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 ये दोनों मिला करके बच्चों 5-5 लेक्चर दोनों में हम देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो हमारा बच जाएगा, अप्रॉक्स मान सकते हैं कि लगभग 20 लेक्चर हमारा टोटल बचे हैं, है ना। मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 लेक्चर। अगर बच्चों एक दिन में 2 लेक्चर मैं दे दूं तो 10 दिन में भी खत्म। तो टोटल 20 लेक्चर आप लोग को लगेंगे इसको कवर करने में, है ना। और प्यारे बच्चों, अभी क्रैश कोर्स शुरू होने में लगभग 20 दिन है। क्रैश कोर्स शुरू होने में 20 दिन का समय लगभग है। तो हमें लगता है कि लगभग हम खत्म कर पाएंगे। मैथ लगभग खत्म हो जाएगा, है ना। मैथ लगभग हम खत्म कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को भी भरोसा हो रहा है? अगर 1-2 चैप्टर, मतलब 1-2 चैप्टर बचेगा भी तो क्रैश कोर्स में सैटरडे या संडे को या फिर एक एक्स्ट्रा टाइम देके खत्म कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप विश्वास कीजिए कि आराम से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। समझ गए? जल्दी बताओ, समझ गए तो दिल बनाकर भेजो भाई, समझ गए। आइए, अब इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है बच्चों ऊंचाई। यानी सबसे पहले हम ऊंचाई और साथ में है दूरी, है ना। ऊंचाई और दूरी, यानी इस चैप्टर में जब भी हम बात करेंगे तो बच्चों 2 ही चीजों के बारे में बात करेंगे। या तो बच्चों ये पूछेंगे कि भाई ये कितना ऊंचा दूर है ना, ये कितना ऊंचा है, या हम बात करेंगे कितना दूर है। तो हम ऊंचाई और दूरी के विषय में बात करेंगे। इसका बेसिक क्या है बच्चों? अगर हम इस चैप्टर का बेस बताएं, है ना, इस चैप्टर का बेसिक क्या है? तो इस चैप्टर का बेसिक है ट्रिगोनोमेट्री। जिन्होंने बच्चों त्रिकोणमिति पढ़ा है, जिन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ा है उसके लिए ये चैप्टर बहुत 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 आसान हो जाता है। मैं कुछ बच्चों बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बच्चों, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से खड़ा, है ना, इस प्रकार से बच्चों खड़ा एक खंभा होता है। इसको आप खंभा बोल लो, इसको आप दीवार बोल लो, इसको आप बहुमंजिल भवन कह लो, इस प्रकार से है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। मान लो कि आप खड़े हो
और आप जब अपनी आंख से इसके शिखर को देखते हो, आप जब अपने आंख से एक शिखर को देखते हो, तो ये एक स्थिति उत्पन्न होती है। एक स्थिति उत्पन्न होती है तो बच्चों इसके बीच में एक कोण बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके बीच में बने कोण को हम क्या कहते हैं? जब हम किसी ऊंचे भवन को, किसी बिल्डिंग को, किसी पोल को, किसी खंभे को अगर हम ऐसे करके देखते हैं बच्चों, तो हमारे आंख के बीच में और इसके बीच में, है ना, जो भी दिया है मेरे बच्चे, इसके बीच में एक कोण बनता है। ध्यान रखिएगा, पहले बेसिक यही समझना है। ये मान लो बच्चों, ये बच्चों मान लो कोई भवन है, या मान लो कोई मीनार है, मान लो कोई खंभा है, मान लो कोई बच्चों, है ना, मान लो, है ना, भवन है, मीनार है, खंभा है, मान लो ये कोई पोल है, ठीक है ना, ये बहुत कुछ मान सकते हैं। ये ए है और ये बी है और ये सी है बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो हम इसे कहते हैं ऊंचे नयन, है ना। इसका ट्रिक बच्चों हम बता रहे हैं, यहाँ पर करना पड़ता है क्या, नयन ऊंचा, यानी बच्चों कहते हैं ऊंचे नयन। क्या बोलते हैं? ऊंचे नयन। ऊंचे नयन बराबर नयन। जहां पर भी ऊंचा नयन होगा वहां पर कौन सा कोण बनेगा बच्चों बताइए? तो कहना उन्नयन कोण, है ना। कौन सा कोण है? तो बच्चों कहना उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण। ऊंचे नयन मतलब उन्नयन कोण। तो प्यारे बच्चों यहाँ बनता है ऊंचे नयन, यानी जब भी हम अपने आंख को ऐसे ऊंचा करके देखते हैं, ऐसे ऊंचा करके देखते हैं, तो जो कोण बनता है हम उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और ये कोण बना बच्चों थीटा, और ये किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर होता है। और जस्ट उल्टा कई बार क्या होता है कि बच्चों हम किसी ऊंचे भवन पर चढ़े होते हैं, मान लो ये बच्चों, है ना, ये बच्चों मान लो, है ना, ये बच्चों मान लो कि बच्चों बिल्डिंग है, आपके गुरु जी का भी घर बन रहा है ना, यस। तो मान लो बच्चों कि ये मेरा घर है और मैं इस प्रकार से अपने घर के बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, है ना। मैं बच्चों यहाँ पर खड़ा हूँ, मान लीजिए हैं मैं यहाँ पर बच्चों खड़ा हूँ, है ना, और खड़ा होकर के, और ये सड़क है बच्चों, ये बच्चों सड़क है, और सड़क पर बच्चों यहाँ पर गाड़ी जा रही है, मान लो यहाँ गाड़ी जा रही है, और मैं यहाँ से, मैं अपने बिल्डिंग पर से ऊंचे न यहाँ से बच्चों मैं नीचे देख रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ नीचे देख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी तो कोण बनेगा। इस स्थिति में बच्चों, इस स्थिति में कौन सा कोण बनेगा बच्चों बताओ? इस स्थिति में कौन सा कोण बनेगा? तो कहते हैं नीचे देखने के लिए, जब भी हम नीचे देखते हैं तो नीचे देखने के लिए बच्चों नमन होना पड़ता है, यानी झुकना पड़ता है। तो इसका ट्रिक क्या है बच्चों बताइए? इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है बच्चों बताओ? तो याद रखना हमेशा कि जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें वहां पर नयन को ऊंचा करना पड़ता है, ऊंचे नयन, तो बनता है उन्नयन। और जब नीचे देखते हैं तो हमें झुकना पड़ता है अवनमन, अवनमन। तो बच्चों यहाँ कौन सा कोण बनेगा? तो यहाँ बच्चों कोण बनता है अवनमन। याद रखना, नीचे देखने के लिए झुकना पड़ता है, ट्रिक बना देते हैं, है ना। नीचे देखने के लिए, नीचे देखने के लिए झुकना पड़ता है ना, झुकना पड़ता है। इसीलिए बच्चों जो कोण बनेगा, इसीलिए जो कोण बनेगा अब नमन, नमन मतलब झुकना होता है। नमन मतलब क्या होता है? नमन का अर्थ ही होता है बच्चों झुकना, समझ गए ना। तो यहाँ पर कोनेगा, यहाँ बनेगा बच्चों अवनमन। तो आप समझ लीजिए इस चैप्टर में जब भी बच्चों कोई, है ना, जब भी हम नीचे से ऊपर देखेंगे, तो प्यारे बच्चों, है ना, जब भी हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा बताओ? जब भी इस पूरे चैप्टर में जब भी बच्चों हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो कोण बनेगा कौन सा? उन्नयन कोण। और जब भी ऊपर से हम नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। और अच्छी बात यह है बच्चों कि दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो याद रहे बच्चों, याद रहे, है ना, याद रहे कि उन्नयन कोण, है ना, दोनों कोण, है ना, उन्नयन कोण और बराबर कौन सा होता है? उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण, है ना, अवनमन कोण। दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बच्चों हमारा पहला बेसिक था। अब चलते हैं बेसिक नंबर दूसरे पर। ये क्या था? ये बेसिक नंबर बच्चों पहला था। तो चलते हैं बेसिक नंबर दूसरे पर। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? पहले बताओ, अगर आपने नोट कर लिया तो बताओ यस गुरुजी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अगर किसी को नहीं भी समझ में आया ना तो ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, पर मतलब मुझे पता है लगभग को समझ में आ गया होगा। नोट कर लिया तो बताओ
यस सर, जब हम ऊपर देख रहे हैं तो ऊंचे नयन तो बनेगा उन्नयन, नीचे देखते समय बच्चों क्या होगा हमारा अवनमन। तो है ना, लिख दीजिए ना, नोट दे करके लिख दीजिए बच्चों, है ना नोट दे के लिख दीजिए, है ना। ऊपर देखने पर, है ना, ऊपर देखने पर बना कौन, ऊपर देखने पर बना कौन। बच्चों बताइए क्या भरेंगे वहां पर, और फिर लिख दीजिए बच्चों कि नीचे देखने पर बना कौन, है ना, नीचे देखने पर नीचे देखने पर बना कौन। जब भी हम नीचे देखेंगे, नीचे देखने पर बना कौन। तो बच्चों याद रहे कि जब हम ऊपर देखेंगे तो बच्चों ऊंचे नयन, यानी कि यहाँ बनेगा उन्नयन, यहाँ बनेगा उन्नयन कोण। और बच्चों नेक्स्ट देख सकते हैं, नीचे देखने पर बच्चों नमन, है ना, नमन करना पड़ता है, नमन यानी बनेगा बच्चों अवनमन, है ना, क्या बनेगा अवनमन। तो ये चीज़ आपको याद रहेगा। चलिए बच्चों, है ना, हो गया, नोट करते चलिएगा, सब कुछ नोट करते चलिएगा। चलिए सब लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा मेरे बच्चे, है ना सभी लोग जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सेशन को लाइक करते चलेंगे। बढ़िए बच्चों, आगे लिखते हैं। आगे बेसिक हमें सीखना है, अगला बेसिक हमें सीखना है कि बच्चों देखो, जब भी हम मतलब इसको पढ़ेंगे, मोस्टली लगभग हमेशा बच्चों हमारा फिगर कैसा बनेगा, हमेशा फिगर लगभग कैसा बनेगा। तो फिगर बच्चों हमारा ऐसा बनेगा, या तो इधर से, या तो इधर से, या तो इधर से, है ना। फिगर बच्चों या तो हमारा ऐसा बनेगा या तो फिगर ऐसा बनेगा। तो फिगर कोई टेंशन मत लेना। पहले बच्चों ये बताओ कि इसमें से अगर मैं पूछूं आपसे, मैं पहले यहाँ नाम देता हूँ। मान लो अगर फिगर ऐसा बन रहा है, दिस इज ए, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो बच्चों बताइए, अगर हम कभी बात करते हैं, अगर हम कहेंगे बच्चों खंभा, तो कौन सा खंभा हो सकता है। अगर मैं कभी आपसे कहता हूं बच्चों खंभा, तो बताओ इस फिगर में आपको खंभा कौन सा लग रहा है ना। इस फिगर में आपको खंभा कौन सा लग रहा है। क्या बच्चों कभी खंभा जमीन पर ऐसे सूता हुआ होता है? नहीं सर, ये नहीं होता है। क्या ऐसा एसी खंभा टेढ़ा होता है? नहीं। खंभा में जब भी कहूंगा तो खंभा बच्चों आपके मन में ए बी आना चाहिए, है ना। अगर मैं कहूं बच्चों, अगर मैं कहूं, है ना, अगर मैं कहूं बच्चों आपसे कि ये बताओ, है ना, ये बताओ भवन, है ना, ये बताओ बच्चों भवन कौन सा है। या मैं कहूं आपसे कि बताओ मेरे भाई मीनार कौन सा है। अगर मैं आपसे कहूं बहुमंजिल भवन, नहीं होता है बच्चों 2 मंजिला 3 मंजिला, है ना, बहुमंजिल भवन, है ना, बहुमंजिल भवन। तो पहले बच्चों जल्दी से बताओ ये सब कौन सा है ना। चलिए जल्दी से। तो आप कहेंगे कि सर ध्यान दीजिएगा, आपने कहा भवन, भवन मतलब वही होता है घर बच्चों, भवन मतलब घर। तो घर भी हमेशा सीधा होता है, कोई घर आपने टेढ़ा थोड़ी देखा है। तो यहाँ पर भी हमारा बच्चों ए बी ही होगा। अगर मैं कहता हूँ मीनार, तो बच्चों मीनार भी बच्चों जो होता है, मीनार आपने देखा है कभी? मीनार बच्चों आप लोगों ने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, इस तरह से मीनार होता है ना, इस तरह से बच्चों मीनार होता है, इस तरह से खिंचा हुआ मीनार, भट्टा की तरह, चिमनी भट्टा जहाँ पर ईंटा बनता है, देखे होंगे, वो भी एक मीनार की तरह है। तो बच्चों ये सब जो भी मैं कह रहा हूँ, ये सब बच्चों हमारा ए बी ही होगा। बहुमंजिल भवन जो है ये भी हमारा ए बी ही होगा। अगर अब बच्चों नेक्स्ट समझना, अगर मैं कहता हूँ बच्चों सीढ़ी, है ना, क्या कह रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूँ सीढ़ी, तो बताओ सीढ़ी कौन सा है, इसमें से सीढ़ी कौन सा है। सीढ़ी बच्चों, है ना, सीढ़ी कौन सा है बताइए। तो कहीं पर भी चढ़ने के लिए अगर आप सीढ़ी के बारे में सुनेंगे तो कभी बच्चों सीढ़ी ऐसे नहीं लगता है। आप बच्चों मान लीजिए कि ये आपका पोल है, ये बच्चों आपका खंबा है, इसमें बच्चों यहाँ पर बिजली अगर बच्चों खराब हो गया तो बच्चों इसमें सीढ़ी कैसे लगाते हैं, सीढ़ी यहाँ से लगाते हैं, बगल से टेढ़ा करके। सीढ़ी हमेशा टेढ़ा करके लगता है। तो बच्चों याद रखना कि बच्चों सीढ़ी जो होगा वो क्या होगा, ये बच्चों ये हमारा सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, यहाँ चढ़ के आदमी जाता है। तो एसी हमारा सीढ़ी है। बच्चों पतंग की डोर, है ना पतंग की डोर, बच्चों इसमें बताओ कि पतंग की डोर कौन सा है। तो बच्चों जब भी हम पतंग उड़ाते हैं, जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो आप देखते होंगे पतंग की डोर बच्चों ऐसे करके तिरछा होता है। पतंग की डोर बच्चों, यहाँ पतंग उड़ रहा है, मान लो यहाँ बच्चों पतंग उड़ रहा है, तो पतंग की डोर बच्चों ऐसे होता है, टेढ़ा होता है। तो पतंग की डोर की बात करेंगे तो पतंग की डोर भी बच्चों हमारा एसी होगा। क्या होगा, एसी, है ना, एसी। बच्चों ध्यान रखिएगा। अगला अगर मैं आपसे पूछूं, बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, ये मान लो मीनार है, ये मान लो बच्चों मीनार है, और ये बच्चों हमारा बिंदु है, ये बच्चों मान लो सड़क पर एक बिंदु है। तो मीनार से दूरी पूछा जाएगा। अगर बच्चों पूछा जाए कि मीनार से दूरी, है ना, मीनार से दूरी, मीनार से दूरी पूछा जाए, या बच्चों कभी बोला जाए भवन से दूरी, मीनार से दूरी, भवन से दूरी, है ना, या बच्चों मान लो कि खंभे से दूरी, है ना, खंभे से दूरी।
तो ये सभी स्थिति में जहां दूरी लगा रहे बच्चों, तो हम क्या कहेंगे बताइए। तो बच्चों मीनार से दूरी पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, मीनार से दूरी यानी बच्चों BC यानी BC, भवन से दूरी यानी BC, खंभे से दूरी यानी BC। तो बच्चों बेसिकली ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बच्चों दूरी को दर्शाता है, ठीक है ना। तो अब बताइए थोड़ा बहुत समझ में आया? हल्का फल्का आपका दिल कह रहा है कि गुरुजी लगता है थोड़ा बहुत हम समझ गए। हल्का फल्का आपका दिल कह रहा है कि आप समझ गए। मीनार कहने पर किसको मीनार मानना है, मतलब पतंग की डोर किसको मानना है, सीढ़ी किसको मानना है, दूरी किसको मानना है, थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है? यस 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 बोलो जल्दी से। हाँ बच्चों, थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा होगा। चलिए बेसिक में थोड़ा सा तीसरा नंबर बेसिक पढ़ाता हूँ। तीसरा नंबर बेसिक मैं आपको पढ़ाता हूँ बच्चों, है ना। क्योंकि ट्रिगो आप लोग पढ़े हो, तो मैं तीसरा नंबर बेसिक पढ़ाता हूँ बच्चों। मान लो कि, है ना, मान लो ये A है और ये B है और ये C है ना। मान लो अगर बच्चों ध्यान देखना, मेरी बात को सुनो, कि अगर मान लो कि ये दिया है 20 मीटर, है ना, 20 दिया है और आपको ये निकालना है, AC मान दिया है X, तो बताओ कि ये है बच्चों किस फार्मूला पे बैठेगा। ये किस फार्मूले पे बैठेगा, 90 डिग्री और ये थीटा। तो आप मुझे बताओ ये किस फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को बिठा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर त्रिकोणमिति के अनुसार से, ट्रिगो के अनुसार से बच्चों 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी P/H, यानी आप कहेंगे P/H। तो बच्चों हम इसे बैठाएंगे, हम इस क्वेश्चन को साइन में बैठा सकते हैं, साइन थीटा बराबर, है ना, इस क्वेश्चन को साइन थीटा बराबर बैठा सकते हैं। अच्छा देखो, हमेशा हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हमेशा हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। साइन के साथ साथ और किस में बैठा सकते हैं बच्चों, साइन थीटा बराबर चूंकि P/H होता है इसलिए साइन में, लेकिन बच्चों याद रखना हमेशा साइन के साथ एक और ऑप्शन है, हम इसको कॉसेक थीटा में भी तो बैठा सकते हैं, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा होता है, उसमें H ऊपर हो जाता है और P नीचे हो जाता है। तो बच्चों हम साइन थीटा के साथ साथ हम इसे कॉसेक थीटा में भी बैठा सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने फिर से क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे बच्चे। दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। मान लो ये बच्चों ये 30 मीटर है और ये मान लो बच्चों X है ना, ये 90 डिग्री है और ये मान लो बच्चों थीटा है। अब बताओ इस बार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन किस पर बैठेगा बच्चों, सोच समझ कर बताना। तो आप कहोगे संजय सर मैं एक बात बोलूं, बोलो भाई। संजय सर देखो, ये 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस होता है, कोण के सामने परपेंडिकुलर यानी लंब होता है और ये बीच में आधार बच गया। तो बच्चों लंब और आधार के बीच का खेल है, जो नहीं है उसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करते, जो दो है इसको मिलाकर हम किस फार्मूले में इसको बिठा सकते हैं। तो बच्चों ये बच्चों हमारा P है और ये B है, तो P और B किस में आता है, याद करो, P और B किस में आता है, 10 में, है ना। तो हम इसे tan थीटा में बैठा सकते हैं और साथ ही साथ tan के साथ और किस में, हमेशा हमारे पास दो ऑप्शन रहता है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमारे पास, है ना, हमेशा दो ऑप्शन होता है मेरे बच्चे। tan के साथ साथ और किस में बैठा सकते हैं, tan के साथ में हम इसको cot थीटा यानी H/P, है ना, हम इसे cot थीटा में भी बिठा सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रहना चाहिए कि tan थीटा के साथ साथ cot थीटा में बिठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, मान लो बच्चों ये हमारी डोर है ना, मान लो बच्चों ये हमारी डोर है और डोर, है ना, एक पतंग उड़ रहा है, डोर की लंबाई 120 मीटर है बच्चों, ये A है और ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर एंगल 60 बन रहा है बच्चों, मान लो 60 या थीटा मान लो, अभी फिलहाल थीटा मान लेते हैं बच्चों। आपसे पूछा जाए बताओ बच्चों पतंग कितनी ऊंची है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बताओ किस फार्मूले में बिठाएंगे। इसकी हाइट ज्ञात करनी है तो किस फार्मूले में हम क्वेश्चन को बिठाएंगे, किस फार्मूले में क्वेश्चन को बिठाएंगे। गुरुजी मैं एक बात बोलूं, बोलो। गुरुजी देखो, इसके सामने वाला लंब होता है यानी ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो बच्चों H/P से मिलाकर, H/P से जो बन जाए आपसे, H/P से जो बना लो। एक बच्चा कॉस कह रहा है, हे भगवान कॉस कैसे बनेगा, P और H से बच्चों साइन बनता है, तो आप इसको बैठा सकते हैं साइन थीटा, है ना, आप इसको साइन थीटा से बैठा सकते हैं बच्चों P/H, या इसके जगह पर दूसरा ऑप्शन होता है इसको उल्टा देना, कॉसेक थीटा H/P। तो बच्चों दो ही ऑप्शन है, या तो साइन या तो कॉसेक, है ना, या तो साइन या तो कॉसेक से क्वेश्चन बन सकता है, या तो साइन या तो कॉसेक से बन सकता है। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है मेरे बच्चे। सवाल में लिखा है यहाँ पर A और यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है C, यहाँ लिखा है थीटा, यहाँ लिखा है 90 डिग्री और यहाँ लिखा है मेरे बच्चे, यहाँ लिखा है मान के चलो 60 मीटर, क्या लिखा है 60 मीटर लिखा है और यहाँ लिखा है X। बताओ ये किस फार्मूले में जाएगा, ये किस फार्मूले में जाएगा बच्चों बताओ,
ये किस फॉर्मूले में जाएगा? सर tan का p बटा b होगा। कहाँ पर कहीं मिस्टेक हो गया क्या? कहाँ पर? tan का p बटा b ना। अच्छा चलो यहाँ पर b बटा p, चलो हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ। आ जाओ। तो इस क्वेश्चन में बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या होगा, है ना? इस क्वेश्चन में क्या होगा? तो आपको सोचना पड़ेगा कि देखो ये जो है ना 90 के सामने ये हमारा h हो गया, ये h हो गया। और देखो ये थीटा के सामने यहाँ बच्चों हमारा p हो गया। p तो मतलब है नहीं, ये हो गया हमारा b। अब बच्चों b से और h से बनेगा, b और h से क्वेश्चन बनेगा। तो b बटा h किस में जाता है? b बटा h किस में जाता है? तो b बटा h जाता है cos थीटा बराबर b बटा h। यानी बच्चों हम इसको cos के फॉर्मूले में, या जरूरत पड़े तो cos का उल्टा होता है sec, sec के फॉर्मूले में हम इसको बना सकते हैं। तो बच्चों जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या आपके पलड़े पड़ रहा है? क्या आपके दिमाग में बातें आ रही हैं? बोलो यस और नो। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से बोलो यस और नो मेरे बच्चे, जल्दी से जल्दी बताओ यस और नो। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या मेरे बच्चे को समझ आ रहा है? यस गुरुदेव, यस गुरुदेव। जीतू कुमार, हर्ष कुमार, प्रियांशु हैं, रमन कुमार हैं, आशीष कुमार हैं, हिमांशु कुमार हैं, जगदीश कुमार हैं। सब लोग कह रहे हैं हाँ गुरुजी समझ आ रहा है। समझ आना चाहिए मेरे बच्चे किसी भी हाल में। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला बेसिक संख्या ये 3 था, ये बेसिक संख्या 3 था बच्चों। अब हम बढ़ते हैं बेसिक संख्या 4 पर, है ना? यानी जो आपको पढ़ना है ना, जो आपको पढ़ना है वो बेसिक संख्या 4। बेसिक संख्या 4 में थोड़ा बहुत आपको हर का परिमेयकरण सीखना पड़ेगा, तब हम लोग चैप्टर शुरू कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण बच्चों क्लास 9th का एक टॉपिक था, आप लोग को याद होगा। क्लास 9th में एक टॉपिक था बच्चों, हमने लिखा नंबर 1, हमने लिखा बच्चों 1/√2। अगर लिखा है मान लो 1/√2, इसमें हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा? तो 1/√2 को अगर हर का परिमेयकरण करेंगे तो हम लिखेंगे 1/√2 को गुना करेंगे √2 और बटे √2 से। तो बच्चों ये ऊपर होगा √2, √2 का गुना 2 से, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्योंकि बच्चों यहाँ किसी भी हाल में हर में हम अपरिमेय संख्या को नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे बच्चों मान लो लिखा है 60/√2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि 60/√2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो गुरुदेव मेरे 60/√2 को √2 से गुना करेंगे और फिर √2 से गुना करेंगे तो ये होगा 60√2 और √2 क्या 2 बाहर होगा, कटेगा बच्चों। तो ये 30√2 आंसर होगा, 30√2 आंसर होगा, 30√2 आंसर होगा, 30√2 आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन संभालिएगा, तीसरा नंबर संभालिएगा 120/√3। 120/√3 हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा? 120/√3 का हर का परिमेयकरण करने से क्या होगा, है ना? 120/√3 का हर का परिमेयकरण करने से क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि 120/√3 है, तो लिखेंगे 120 बटा, है ना, 120/√3 को √3 से गुना होगा, √3 गुना √3 बच्चों ये होगा हमारा 120√3 और √3 गुना √3 के लिए 3 बाहर बच्चों कटेगा, तो हमारा 40√3 आंसर होगा। क्या होगा? 40√3 आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50, है ना, क्या लिखा है? 50, है ना, 50/√3, है ना, 50/√3 का क्या होगा? 50/√3 का सही उत्तर क्या होगा? हमेशा कटना ही बच्चों, अगर हमेशा कट जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है, कटना भी नहीं चाहिए हमेशा। 50/√3, तो बच्चों 50/√3 को गुना करेंगे हम लोग √3/√3 से, तो होगा 50√3, √3 का √3 3 होगा। प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर होगा, है ना, यही आंसर होगा 50√3/3, या आपको थोड़ा बहुत कटा सकते हैं, इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, पूर्णांक में लिख सकते हैं। और क्या करेंगे? 50√3/3। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम लोग समझते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन, और बच्चों है ना 5वां बच्चों लिखा है, मान लीजिए लिखा गया है ना, मान लीजिए लिखा गया है कि बच्चों 8/√2 + 1, इसका परिमेयकरण करके दिखाओ। 8/√2 + 1, क्या लिखा है? 8/√2 + 1, इसका परिमेयकरण कीजिए। तो बच्चों जो प्लस में है जब इसका परिमेयकरण करते हैं, है ना,
बच्चों जब परिमेयकरण करते हैं तो प्लस को गुना करते समय माइनस लिख देते हैं, √2 - 1 और बच्चों √2 - 1। आप देख सकते हैं ऊपर क्या बचा 8, √2 - 1 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हम लिखेंगे मेरे बच्चे a² और माइनस का b²। आप देख सकते हैं 8 यहाँ होगा, √2 - 1। अब देखिए बच्चों √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, √a है ना, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो बच्चों लिखेंगे 8 इंटू √2 - 1/1 बराबर हमारा आंसर 8 √2 - 1। ये आंसर हुआ बच्चों 8 √2 - 1, 8 √2 - 1, 8 √2 - 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आता है मेरे बच्चे 60/√3 + 3 है ना, 60 रुक जाओ 60/√3 + 1 है ना, √3 + 1, 60/√3 + 1 ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, है ना मेरे बच्चे। 60/√3 + 1 तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 60/√3 + 1 है, इसको गुना करेंगे तो √3 - 1 होगा, √3 - 1 होगा। अब ऊपर में हमारा हो गया 60 √3 - 1, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो हम लिखेंगे a² और माइनस में b²। तो ऊपर बचा हमारा 60 √3 - 1 और बच्चों √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर लिखेंगे 60 √3 - 1, बच्चों 3 में से गया 1 तो बचा 2, 2 से घटाएंगे 60 को तो 30 √3 - 1 है ना, 30 इंटू √3 - 1, 30 इंटू √3 - 1। चलिए हो गया, समझ में आ रहा है तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। गुरुजी ऐसा क्वेश्चन बीच में आएगा तो संभाल लेंगे ऐसा क्वेश्चन बीच में आएगा तो संभाल लेंगे। एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए और बता दीजिए कि सर ऐसा सवाल बीच में आएगा तो हम लोग संभाल लेंगे बढ़ जाएंगे, अरे भैया बढ़ जाएंगे तो बताइए। यस सर, आइए अब आते हैं क्वेश्चन पर बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन पर। बेसिक नंबर क्या होगा? बेसिक नंबर बच्चों अभी क्या था, बेसिक नंबर 4 था, लिखिएगा बेसिक नंबर 5 है ना इस चैप्टर का बेसिक नंबर लिखिएगा 5। बेसिक नंबर 5 में आपको डिग्री मान पता होना चाहिए। अगर डिग्री मान पता है तभी क्वेश्चन बन पाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ डिग्री मान पूछता हूँ जिसका जवाब देंगे। पहला बच्चों साइन 30 डिग्री खूब यूज होगा। नंबर दूसरा बच्चों साइन 60 डिग्री खूब यूज होगा। नंबर तीसरा मेरे बच्चे कॉस 30 डिग्री खूब यूज होगा। नंबर चौथा कॉस 60 डिग्री बहुत यूज होने वाला है। उसके बाद में साइन 45 डिग्री बहुत यूज होगा और मेरे बच्चे कॉस 45 डिग्री बहुत यूज होगा। ठीक है ना, तो ये साइन कॉस में ये मान बहुत यूज होने वाला है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि साइन 30 का मान क्या होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, √3/2 और कॉस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का होता है और 45 का मान दोनों का सेम होता है 1/√2 और 1/√2। इसके बाद बच्चों सिर्फ 10 उपयोग में आएगा ज़्यादा, है ना। 10 30 डिग्री है ना, 10 45 डिग्री और 10 60 डिग्री। ज़्यादातर क्वेश्चन 10 में ही बनेगा, तो 10 का मान आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे। जल्दी से बताओ है ना कि 10 30 का मान क्या होता है। 10 30 का मान होता है 1/1/√3। 10 45 का मान होता है 1 और 10 60 का मान होता है √3। तो ये मान आपको याद रखना है। चलिए बच्चों अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। अगर आप लोग कहेंगे गुरुजी चलिए तो चलें क्वेश्चन पर, बताइए क्वेश्चन पर चलें। अरे बोलो भैया यस, आइए तो सीधा क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, हम आपको कुछ सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ बच्चों 60 डिग्री लिखा है। क्या लिखा है? 60 डिग्री। ये ए है और ये बी है और ये सी है। यहाँ लिखा है मेरे बच्चे, यहाँ लिखा है एक्स और ना, यहाँ लिखा है एक्स और यहाँ लिखा है मान के चलो, यहाँ लिखा है मान के चलो मेरे बच्चे है ना 20। क्या लिखा है? 20 मीटर। तो बताइए एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों किस में आता है। तो यहाँ बच्चों 90 डिग्री होता है ना, सामने हमारा हर ना एच है और थीटा के सामने हमारा पी है। तो बच्चों पी और एच किस में जाएगा? पी और एच किस में जाएगा? पी और एच साइन में जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री है तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर P/H। आपको पता होना चाहिए
कि साइन 60 का मान क्या होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर लिखेंगे p का मान x है और बच्चों ऐसे यहाँ पर हमारा 20 है ना। x गुना 2 करेंगे तो ये हमारा 2x होगा और ये 20√3 होगा। बच्चों 2 से घटाएंगे 20 को तो 10 बार में कटेगा, तो x का मान 10√3 मीटर आ गया। ध्यान दे सकते हैं x का मान क्या आ गया 10√3। बच्चों x का मान क्या आ गया 10√3 मीटर हमारा x का मान आ गया बच्चों, है ना। 10√3 मीटर x का मान आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा पहला सवाल था। आइए देखते हैं दूसरा सवाल, है ना। सवाल बच्चों देखो, हम तुरंत बुक के सवाल पर नहीं जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको हम मजबूत नहीं बनाएंगे, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं करेंगे इस समस्या से लड़ने के लिए, तब तक मेरा बच्चों कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। ये 30 डिग्री है ना, ये x है और ये बच्चों मान लो कि ये 30 मीटर है। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c और दिस इज 90 डिग्री। x का मान बताओ क्या होगा, x का मान बताइए क्या होगा जल्दी से, x का मान क्या होगा जल्दी बताइए। जब बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा ना, तो फिर एक दिन में ही ये चैप्टर हम पढ़ा देंगे। जल्दी बताओ। तो प्यारे बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि ये P के सामने वाला जो सॉरी कोण के सामने वाला ये P होता है और ये बच्चों हमारा कर्ण है H है, जो बच गया ये B है। यानी बच्चों हमारा क्वेश्चन किससे है, B और P से, है ना। यानी P और B से है, P और B है बच्चों, तो ये 10 में जाएगा। आपको पता है ना ये बच्चों, ये हमारा P है, ये B है 10 में, तो यहाँ लिखेंगे 10 और कितना डिग्री दिया है 30, 10 30 डिग्री बराबर लिखेंगे P/B। अब ये P और B क्या है, P और B क्या है, तो पहले 10 30 का मान बताइए। 10 30 का मान होता है 1/√3 और P कहने का मतलब है बच्चों 30 है और B कहने का मतलब है x है। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो x का मान निकलेगा 30√3 मीटर। तो अगर किसी बच्चे का आंसर 30√3 मीटर आया है, 30√3 मीटर अगर किसी बच्चे का है तो बच्चों वो सही हो जाएगा। 30√3 मीटर है ना, 30√3 मीटर अगर किसी भी बच्चे का आया है तो एकदम में सही है, एकदम सही है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। बताओ अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को 100% कह दूं तो मेरे बच्चे आपको कितना समझ में आ रहा है 100% में से। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को 100% कह दूं तो मेरे बच्चों को कितना समझ आ रहा है। चलिए सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा है ना, सवाल नंबर तीसरा है ना। मान लीजिए बच्चों ये दिया गया है ना, सवाल नंबर तीसरा है, ये हमारा 20 मीटर है और ये बच्चों यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा h है ना, ये a, ये b और ये c है, ये 90 डिग्री है। h का मान बताओ क्या होगा, h का मान बच्चों, h का मान बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कि थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये तो हमारा h ही है और h पूछा है, h का मान। तो लंब बटा कर्ण किस में जाएगा बताओ, P/H किस में जाता है, P/H किस में जाता है, तो P/H जाता है, P/H किस में जाता है बच्चों बताइए, तो P/H जाता है साइन में। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P/H। साइन 30 का मान 1/2 होता है। P कहने का मतलब है 20 और H कहने का मतलब पता नहीं, तो H का मान 20 दूना 40 मीटर हो जाएगा, है ना। 20 दूना 40 मीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, माहौल बनाना पड़ रहा है बच्चों धीरे धीरे मुझे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। मान लीजिए बच्चों, है ना, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये A है और ये B है और ये C है। ठीक है, ये है बच्चों हमारे पास, है ना, ये है हमारे पास क्या, ये है बच्चों 10 मीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी भी बच्चों 10 मीटर है ना। तो बताइए थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान। इस बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि थीटा का मान क्या होगा। सवाल क्या है कि बच्चों थीटा बताइए क्या होगा, थीटा बराबर वाट, है ना। बताइए इस फिगर में आपको थीटा का मान निकालना है, इस फिगर में आपको थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो थीटा है इसके जस्ट सामने होता है लंब, ये लंब है और ये तो बच्चों कर्ण है, ये आधार है। तो लंब और आधार से कौन सा बनता है, देखो थीटा का मान नहीं पता है तो बच्चों लंब और आधार जो होता है टेन थीटा में होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। बच्चों थीटा का मान नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए आगे कि हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर P बोले तो 10 है और B भी 10 है, कटेगा एक बार में। तो बच्चों टेन थीटा बराबर 1, तो बताइए कितना डिग्री का मान 1 होता है, 10 में कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो आप कहेंगे इसीलिए
थीटा का मान 45, क्योंकि 45 डिग्री का मान 1 होता है ना। 45 मेरे बच्चे, 45 डिग्री का मान क्या होता है? 45 डिग्री का मान 1 होता है ना। 45 डिग्री का मान 1 होता है, आप लोग देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 5वां नंबर सवाल, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों। 5वां नंबर सवाल देखेंगे तो सवाल में लिखा है कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये 75√3 है बच्चों। क्या है? 75√3 है। और यहाँ देखेंगे हम लोग 75√3 है, और ये बच्चों 25 है ना। क्या है? ये हमारा 25, सॉरी ये 25 नहीं है, ये हमारा मान लो कि x है। ये बच्चों हमारा ये 60 डिग्री है। तो बताइए इसमें x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा बताइए, इस आकृति में x का मान क्या होगा? जल्दी, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। इस आकृति में x का मान क्या होगा? तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले कि जो थीटा है, इसके सामने वाले भुजा लंब, ये p हो गया और ये हमारा b हो गया, है ना। तो p और b किस में जाता है? p और b 10 में। p और b किस में जाएगा? 10 में। तो हम लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर होता है p/b। तो प्यारे बच्चों 10 60 का मान होता है, 10 60 का मान √3 होता है बराबर p का मान कितना लिखेंगे? p का मान है ना 10 60 है ना, हाँ 10 60 का मान होता है √3 बराबर ये है बच्चों हमारा 75√3 बटे इसका मान x है। कोना में बच्चों 1 है, आप लिखेंगे √3 कैंसिल है, आप 1 से गुना करेंगे, x का मान 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको लगता है ये सब आपको आसान लग रहा है ना बच्चों। बताइए क्या लग रहा है आपको ये सब, ये टॉपिक कैसा लग रहा है? अभी तक ये टॉपिक क्या लग रहा है बताओ बच्चों। तो आसान लगना चाहिए, इजी लगना चाहिए। आइए बच्चों टॉपिक को थोड़ा कठिन करते हैं, आइए टॉपिक को कुछ कठिन करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा मेरे बच्चे। सवाल नंबर 1, एक मीनार की ऊंचाई है ना, एक मीनार की ऊंचाई बच्चों, एक मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, एक मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, फुल स्टॉप। यदि मीनार का शिखर भूमि के एक बिंदु से यदि मीनार का शिखर भूमि के एक बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है तो मीनार रुक जाओ एक सेकेंड, अभी इसको रोक करके हम आपको थोड़ा बेसिक पढ़ाते हैं। हे भगवान, इतना बेसिक पढ़ाने के बाद भी हम आपको थोड़ा सा बेसिक नहीं पढ़ा पाए। बच्चों मान लीजिए कि यह एक मीनार है, मान लीजिए। तो जो सबसे निचला पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? सबसे निचला पॉइंट को क्या बोलेंगे? सबसे निचला पॉइंट को बोलेंगे पाद बिंदु। क्या बोलेंगे? सबसे निचला पॉइंट को बोलेंगे पाद बिंदु, है ना। पाद मतलब होता है बच्चों निचला, जैसे पाद माने ऐसे पैड भी होता है, पाद बिंदु। और ऊपर वाले पॉइंट को बोलेंगे बच्चों शिखर बिंदु। क्या बोलेंगे? शिखर बिंदु, या बच्चों शिखर बोलेंगे, है ना। तो पाद बिंदु समझ गए या शिखर समझ गए, तो ये बेसिक पढ़ाना जरूरी था। तो एक मीनार की ऊंचाई एक मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है। यदि मीनार के शिखर भूमि के एक बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो मीनार के पाद बिंदु से, है ना, मीनार के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से भूमि, है ना, भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी निकालें। भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी निकालें। भूमि पर स्थित बिंदु की क्या निकालें? दूरी निकालें। प्यारे बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बस समझना है आपको, समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, और मीनार जब भी बनेगा बच्चों, मीनार जब भी बनेगा तो ऊंचा बनेगा। अब कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, हमने मीनार को मान लिया 30 मीटर है। यदि मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर यहाँ है, भूमि के एक बिंदु से, मीनार के शिखर का भूमि के एक बिंदु से, ये बच्चों भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से कितना कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है। तो मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी, ये बच्चों मीनार है, आपको पता चल गया कि ये मीनार है। और मीनार का पाद बिंदु कहाँ है ये पता चल गया होगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। मीनार के पाद बिंदु से यानी यहाँ से, यह है पाद बिंदु, यहाँ से ये बच्चों भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी। तो बच्चों इसको क्या मान लेते हैं? इसको x मानना पड़ेगा।
मानना पड़ेगा कि दूरी क्या है, x है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा माना, माना मीनार के पाद बिंदु से, है ना, माना बच्चों, माना मीनार के पाद बिंदु से, 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 है ना, बिंदु से भूमि पर स्थित, भूमि पर स्थित, भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी, है ना, बिंदु की दूरी बच्चों बताओ क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे x मीटर। बताइए बच्चों, त्रिभुज ABC, इसको बोलते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में बच्चों किस फॉर्मूले पर ये बैठेगा, त्रिभुज ABC में किस फॉर्मूले पर बैठेगा बताओ। ये सामने वाला जो मान है, ये सामने वाला मान है, ये परपेंडिकुलर है, ये तो हाइपोटेनस, ये बेस है, P बटा बी, P बटा बी किस में बैठेगा, 10 में बैठेगा, 10 में। तो लिखेंगे बच्चों 10, क्या लिखेंगे 10, कितना डिग्री है 10, 60 डिग्री, बराबर लिखेंगे P बटा बी। 10 60 का मान होता है √3 बराबर P का मान क्या है, P का मान बच्चों 30 है, और बच्चों सॉरी P बटा बी बोल के H का है लिखते हैं रे, है ना, क्या है 30 है, और नीचे बच्चों इसका x है, कोना कोनी गुना करेंगे, x गुना √3 तो कितना होगा, x गुना √3 तो होगा बच्चों x √3, x √3 बराबर में हो गया 30, और फिर लिखेंगे x बराबर गुना में है तो भाग होगा 30 बटा √3। आपको पढ़ाए थे ना, हर का परिमेयकरण करना पड़ता है, यस, नीचे √3 नहीं छोड़ सकते, तो √3 से गुना, √3 से गुना, हमने कहा था इसका काम आएगा। तो बच्चों √3 से गुना √3 से, तो 30 √3 और √3 3 हो गया। मैंने सिखाया था बच्चे कि आपको काम आएगा, देखो काम आया ना। इसीलिए 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 बच्चों दूरी बराबर लिखेंगे, दूरी यानी x बराबर 10 √3 मीटर। तो बच्चों कैसा लगा पढ़ के बताओ, कैसा लगा, है ना, कैसा लगा, जल्दी बताओ, बोलो कैसा लगा, है ना, कैसा लगा, जल्दी बोलो कैसा लगा, है ना, कैसा लगा बच्चों, जल्दी बताओ कैसा लगा, है ना। अच्छा लगा, मस्त लगा, बढ़िया लगा, चलिए बहुत प्यारा सा था बच्चों, मस्त लगा। चलिए तो ये ना देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि आपको समझ पर, ये क्वेश्चन पूरा डिपेंड करता है आपके समझ पर। अगर आप समझदार बच्चे हैं फिर तो आप गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन का। चलिए सवाल नंबर दूसरा, आज बेसिक बेसिक हल्का हल्का क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से, है ना, भूमि के एक बिंदु से, है ना, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, है ना, से है ना, भूमि के एक बिंदु से, है ना, मीनार के, मीनार या भवन लिख देते हैं, भवन के, है ना, भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद बिंदु की दूरी, भवन के पाद बिंदु की दूरी, भवन के पाद बिंदु की दूरी, भवन के पाद बिंदु की दूरी 60 मीटर है, 60 मीटर है। यदि भवन, यदि भवन, यदि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यदि भवन के शिखर का, यदि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। भवन की क्या ज्ञात करना है बच्चों, ऊंचाई ज्ञात करें। देखो कितना प्यारा और कितना हल्का क्वेश्चन है। और बच्चों पढ़ाई शुरू होना चाहिए हल्का से भारी की ओर, तुरंत कठिन क्वेश्चन देने से बच्चा नहीं समझ पाता है। पढ़िए बच्चों क्या लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद बिंदु की दूरी 60 मीटर है। तो बच्चों पहले आपको भवन, भवन यहाँ है बच्चों, ये हमारा भवन है, ये हमारा भवन है, और ये बिंदु, ये बच्चों भूमि पर एक बिंदु है। क्वेश्चन लिखा है कि भूमि के एक बिंदु, है ना, भूमि के एक बिंदु, यहाँ से छूट गया है, भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद बिंदु की दूरी, यानी ये बच्चों भवन है, ये भवन के पाद बिंदु की दूरी जो दिया है वो 60 मीटर है। यानी इसके बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 60 मीटर दी गई है बच्चों, है ना, 60 मीटर। आगे पढ़ के देखिए, यदि भवन, यदि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी यहाँ जो बन रहा है वो 30 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। भवन की ऊंचाई यही है बच्चों, इसको h मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना, माना किसकी ऊंचाई बच्चों बताओ, माना भवन की ऊंचाई, जल्दी बोलो क्या मानेंगे, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो बच्चों बताइए ये किस फॉर्मूले पर बैठेगा,
ये किस फॉर्मूले पर बैठेगा बताओ? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, जल्दी बताओ किस पर बैठेगा? ये किस पर बैठेगा सर? ये हमारा सामने है तो ये हमारा P हो गया, ठीक है ना, और ये हमारा B हो गया। तो P और B यानी 10 में, P और B किस में होता है? 10 में होता है। तो हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे TAN, है ना, 10 30 डिग्री बराबर P/B। बच्चों P हम किसको कह रहे हैं? P हम कह रहे हैं भवन की ऊंचाई यानी H को, है ना, P कह रहे हैं H को। बच्चों P/B, H यहाँ नहीं है, P/B 10 में होता है। तो बच्चों 10 30 का मान होता है 1/√3। हम P किसको कह रहे हैं? P हम किसको कह रहे हैं? H को हमने P कहा है, क्योंकि H को बच्चों हमने H माना है, बटे नीचे हमारा लिखा है 60। बच्चों गुना करेंगे तो H गुना √3, तो H√3 बराबर में 60। अब ये भाग में चला जाएगा तो हम लिखेंगे मेरे बच्चे H बराबर 60/√3। इसका हर का परिमेयकरण √3 गुना √3 बराबर लिखेंगे H बराबर, ये हो गया 60√3 और बटे √3 से 3 निकल गया। तो प्यारे बच्चे H बराबर हो गया 20√3 बच्चों, है ना, 20√3। तो देखो बच्चों 20√3, तो भवन की ऊंचाई जो है वो 20√3 आया है। तो लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे? इसीलिए भवन की ऊंचाई बराबर, इसीलिए भवन की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर बच्चों, है ना। चलिए आज का क्लास बच्चों यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अगला क्लास मेरा होने वाला है। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा क्लास, कैसा लगा? अभी धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ेगा, टेंशन मत लीजिए, है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। लेकिन कितना क्वेश्चन पढ़ना है इस चैप्टर में? हमें क्वेश्चन कितने पढ़ने हैं? तो 26 गो सवाल पढ़ना है बच्चों, है ना, 26 गो सवाल पढ़ना है ना। 2-3 लेक्चर में ख़त्म कर देते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो बेसिक पढ़ के कैसा लगा? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? हम उम्मीद करते हैं कि बेसिक पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे बच्चों, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरे बच्चे, और ये चैप्टर हम लोग दीपावली से पहले समाप्त करेंगे, है ना। दीपावली से पहले समाप्त करेंगे, और दीपावली और छठ के बीच में वहाँ पर भी बच्चों हम लोग, है ना, दीपावली और छठ के बीच में एक चैप्टर वहाँ समाप्त कर लेंगे, है ना, 1 या 2 चैप्टर। तो यह चैप्टर कब समाप्त होगा? तो दीपावली से पहले बच्चों, है ना, दीपावली से पहले। दीपावली की छुट्टी कब देनी है बच्चों बताना? तो देखो 18 को धनतेरस है, 18 को बच्चों, है ना, 18 को धनतेरस है। तो ऑफिस में धनतेरस मनाते हैं, यानी ऑफिस में सभी जितने भी लोग ऑफिस में कार्य करते हैं सबको बच्चों दिवाली गिफ्ट देना पड़ता है ना। दिवाली गिफ्ट बच्चों सबको बांटना है। तो देखो बच्चों कल यानी 17 कल पढ़ाई होगी, 18 को दिन में पढ़ाई होगी बच्चों, दिन में पढ़ाई होगी, रात में भी हो सकती है। 19 तारीख को और 20 तारीख को बच्चों हमारी छुट्टी रहेगी, ठीक है। अगर बच्चों मैं घर गया और घर में मेरा स्टूडियो में भी इंटरनेट थोड़ा समस्या है, इंटरनेट अगर चल गया तो सिर्फ बच्चों 20 को छुट्टी होगी, है ना, ओनली 20 को छुट्टी होगी, याद रखना, ओनली 20 को छुट्टी होगी अगर मेरे घर में इंटरनेट बच्चों काम कर गया तो, नहीं तो 19-20 2 दिन छुट्टी रहेगी। अगर इंटरनेट काम कर गया तो बच्चों फिर छुट्टी नहीं। और छठ पूजा में 26 और 27 2 दिन छुट्टी। तो बच्चों छठ और दीपावली दोनों मिलकर के 4 दिन का गैप होगा, आपको 4 दिन का छुट्टी मिलेगा, बहुत बड़ा छुट्टी नहीं है ना। और बच्चों मैं छठ पूजा इस बार मैं मतलब घर पे नहीं हो रहा है, तो टेंशन तो थोड़ा, है ना। चलिए सर 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल को ऐड करते हैं, 7 एग्जाम्पल है, 16 क्वेश्चन, और इस चैप्टर का एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मिला करके बच्चों 23 क्वेश्चन हो जाता है ना। चलिए तो ये ठीक है ना, 2 दिन दीपावली में छुट्टी, 2 दिन छठ में छुट्टी, अच्छा है ना बच्चों, बताओ। चलिए, है ना, मम्मी की तबीयत बच्चों तो अभी पता है ना, कुछ दिन पहले बीमार पड़ गई थी मम्मी। तो मम्मी अभी छठ पूजा आपको पता है कि उसमें बच्चों निर्जला व्रत रखना पड़ता है, बिना जल उल पिए रहना पड़ता है। तो मम्मी नहीं सह पाएगी, और मम्मी के साथ मैंने 2023 में छठ किया था, आपको पता होगा 2023 में मैंने बच्चों खुद छठ किया था मम्मी के साथ। और छठी मैया जो भगवान सूर्य की बहन है, छठी मैया भगवान सूर्य की कौन है? बहन है। और उसे बच्चों 108 सूप उन्हें हमने अर्पित किया था, चढ़ाया था, ठीक है, 2023 में, है ना। कब चढ़ाया था? 2023 में। उसके बाद 2024 में तो प्यारे बच्चों हमारा घर बन रहा था, 2025 में लगभग घर बन गया है, 90% काम घर का हो गया है मेरा, है ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, फिर भी मम्मी की तबीयत बच्चों ठीक नहीं है, तो अभी हम लोग इस वर्ष भी नहीं कर पाएंगे। अब बहुत धूमधाम से अगले वर्ष माँ का पूजा हम लोग करेंगे, ठीक है ना, छठी मैया और भगवान सूर्यदेव का।
चलो बच्चों, लव यू बच्चों, बाय सभी को। तो बहुत लंबा छुट्टी नहीं है दीपावली छठ में, आप लोग परेशान मत होइएगा कि बहुत छुट्टी होगा, बहुत छुट्टी नहीं होगा, आप आराम से पढ़ पाएंगे बच्चों, है ना। यानी इस महीने में भी हमारे पास अभी कितना 16 तारीख है ना, तो इस महीने में हमारे पास 14 दिन है, 14 में 4 छुट्टी, तो 10 दिन इस महीने में भी हमारा क्लास होने वाला है, और 5 दिन नवंबर में, यानी 15 दिन क्लास के बाद हमारा क्रैश कोर्स शुरू होगा। 15 दिन में तो बच्चों सिलेबस को इतना पढ़ लेंगे ना, 15 दिन में सिलेबस का गर्दा उठा देंगे, गर्दा उड़ जाएगा सिलेबस का। चलो बाय सभी को, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। मेरे यहाँ आ जाइए सर छठ पूजा में। अच्छा ठीक है, कौन कौन बुलाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आएंगे बच्चों।